नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ ऋतु। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज उज्जैन दौरा है, जहां पर 856 करोड़ की परियोजनाओं का वो उद्घाटन करेंगे। महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर की ये परियोजनाएं हैं, जहां पर महाकाल कॉरिडोर का आज पीएम मोदी लोकार्पण भी करेंगे। बता दें कि 900 मीटर से ज्यादा ये जो महाकाल कॉरिडोर है, ये 900 मीटर लंबा बताया जा रहा है। महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे पीएम मोदी। आपको बता दें, जहां पर पीएम मोदी कार्तिक मेला मैदान में सार्वजनिक समारोह में हिस्सा भी लेंगे। बड़ी अपडेट, बड़ी खबर, जहां पर महाकाल कॉरिडोर का पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण। महाकाल कॉरिडोर का आज पीएम मोदी लोकार्पण करेंगे, जिसके लिए जो 900 मीटर से ज्यादा लंबी बताई जा रही है महाकाल कॉरिडोर। प्रधानमंत्री आज उज्जैन दौरे पर रहेंगे, जहां पर महाकाल मंदिर की पूजा अर्चना भी करेंगे पीएम मोदी। महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने वाले हैं, जहां पर उज्जैन दौरे पर आज वो पहुंचेंगे। महाकाल मंदिर की पूजा अर्चना भी, महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कार्तिक मेला मैदान में एक सार्वजनिक समारोह में भी वो हिस्सा ले सकते हैं। ऐसे में बड़ी अपडेट, बड़ी खबर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन दौरे पर हैं। आज महाकाल कॉरिडोर का पीएम मोदी लोकार्पण करेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज उज्जैन दौरा होगा। महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। बता दें कि 900 मीटर से ज्यादा लंबा है ये महाकाल कॉरिडोर, जिसका आज लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हो रहा है। महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे पीएम मोदी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, जो कि मुलायम सिंह से जुड़ी हुई है। आज होगा मुलायम सिंह का अंतिम संस्कार। मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार की तैयारी पूरी हो चुकी है, जहां पर सैफई में 3 बजे उनका अंतिम संस्कार होना है। बता दें कि मेला ग्राउंड में नेताजी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। नेताजी के आवास से हजारों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद होंगे। लगातार दर्शन के लिए वहां पे लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में हमको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर सैफई में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा सैफई, उनके पैतृक घर पर, जहां पर पैतृक गांव, कई सारी यादें जुड़ी है सैफई से। मुलायम सिंह यादव की सपा संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की निधन के बाद आज सैफई में उनका अंतिम संस्कार होगा। 3 बजे आयोजन किया जाएगा, जहां पर मेला ग्राउंड में नेताजी पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। नेताजी के आवास पर हजारों की संख्या में समर्थकों का हुजूम जुट चुका है। लगातार दर्शन के लिए वहां पर लोग पहुंच रहे हैं। सैफई में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बता दें, कल से ही बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। आज उनका अंतिम संस्कार होना है। 3 बजे समय रखा गया है, जहां पर सैफई के मेला ग्राउंड में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल मेदांता में उन्होंने 8:16 पर आखिरी सांस ली, अंतिम सांस ली। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका निधन हुआ। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बता दें कि 22 अगस्त को उन्हें भर्ती कराया गया था मेदांता अस्पताल में, जिसके बाद 1 अक्टूबर से उनकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही थी और ऐसे में गंभीर हो गई थी उनकी हालत, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती भी कराया गया था। लगातार तबीयत में और जो उनकी सेहत है उसमें उतार चढ़ाव देखा गया। कई बार ये बातें सामने आई कि उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है, लेकिन फिर से हालत नाजुक बताई गई और ऐसे में उनका कल 8:16 पर निधन हो गया। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ उनको विदाई दी जाएगी। सैफई में 3 बजे ये आयोजन किया जाएगा, जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा मुलायम सिंह यादव का। मेला ग्राउंड में नेताजी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज मुलायम सिंह यादव पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। अपने पैतृक घर सैफई में ही आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।
अगली खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ आज फिर से सैफई जाएंगे, जहां पर नेताजी के अंतिम संस्कार में वो शामिल होंगे। आपको बता दें, सीएम योगी कल भी वहां जा चुके हैं। सैफई में नेताजी के अंतिम दर्शन करेंगे सीएम योगी। ऐसे में आपको बता दें कि कल भी सैफई पहुंचकर सीएम योगी ने नेताजी को नमन किया था, नेताजी को श्रद्धांजलि दी थी और काफी भावुक भी हो गए थे वहां पे वो। सैफई में नेताजी का अंतिम दर्शन करेंगे सीएम योगी। आपको बता दें, कल भी गए थे सैफई और आज भी जा सकते हैं, इसकी संभावना है। कल भी गए थे सैफई, जहां पर उन्होंने नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। अंतिम दर्शन करने के लिए सीएम योगी सैफई जाएंगे, जहां पर आज 3 बजे कार्यक्रम रखा गया है। अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी सैफई में आज 3 बजे होगा नेताजी का अंतिम संस्कार। लगातार जिस तरह से उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी, 22 अगस्त को उनको गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद 1 अक्टूबर को उनकी हालत काफी नाजुक बताई गई, जिसके बाद आईसीयू में उन्हें भर्ती कराया गया, आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। सेहत में लगातार उतार चढ़ाव बना रहा, लेकिन आखिर में कल 8:16 पर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। समाजवाद में मुलायम युग का इस तरह से अंत हो गया। बड़े नेता, कद्दावर नेता ऐसा कोई नहीं विपक्षी दलों में भी और अपने दल में भी जिसने उनका सम्मान ना किया हो, जो उनकी बातों को ना मानता हो। सैफई में नेताजी के अंतिम दर्शन सीएम योगी खुद करने के लिए पहुंचेंगे। ऐसे में बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कल भी सैफई पहुंचे थे सीएम योगी, जहां पर नेताजी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज फिर से सैफई जाएंगे, जहां पर सीएम योगी खुद उनके अंतिम संस्कार में हिस्सा लेंगे। ऐसे में तमाम बड़े नेता वहां पे मौजूद हो सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच सकते हैं। बताया जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा, उसको छोड़कर राहुल गांधी भी वहां पर पहुंच सकते हैं। कल सैफई पहुंचकर सीएम योगी ने नेताजी को दिया था, नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित की थी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज फिर से सैफई दौरे पर जाएंगे। जिस तरह से लगातार बातें सामने आई, कोरोना हुआ उनको और लगातार उनकी जो तबीयत है वो खराब बनी रही। कोरोना बेशक से ठीक हो गया, लेकिन उनकी हालत। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रियम पाठक जुड़ गए। प्रियम, जिस तरह से आज सीएम योगी भी पहुंच रहे हैं, अंतिम संस्कार की जो विधि की जानी है नेताजी की, सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंचेंगे सैफई, जहां पर नेताजी के अंतिम दर्शन में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर और बड़ी अपडेट, जिसमें कि अंतिम संस्कार में कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। उसी कड़ी में सीएम योगी भी पहुंचेंगे सैफई। नेताजी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सीएम योगी पहुंचेंगे। कल भी वो वहां पहुंचे थे सैफई में, नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करी थी, श्रद्धा सुमन अर्पित की थे। तमाम तस्वीरें सामने आई समर्थकों में, जिस तरह से शोक की लहर दौड़ चुकी है। इस वक्त भावुक तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर समर्थकों के साथ साथ सपा में शोक की लहर। समाजवादी चेहरे के रूप में एक खास पहचान रखने वाले नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका भारतीय राजनीति में जो योगदान रहा है वो सदियों तक भुलाया नहीं जा सकता। आपको बता दें, नमस्कार, मैं हूं ऋतु सिंह और आपको आज हम दिखाएंगे नेताजी से जुड़ी एक खास पेशकश, नेताजी को नमन। नेताजी मुलायम सिंह ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली। उनके निधन की खबर से प्रदेश ही नहीं पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है।
यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का लंबे समय से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। सोमवार 10 अक्टूबर को अस्पताल में सपा संरक्षक ने अंतिम सांस ली। नेताजी जिस दिन से अस्पताल में भर्ती हुए उसके बाद से लगातार उनके ठीक होने को लेकर हवन पूजन जारी था, लेकिन लंबे समय से जिंदगी की जंग लड़ रहे 82 वर्ष की उम्र में मुलायम सिंह यादव ने दुनिया को अलविदा कह दिया। रविवार 2 अक्टूबर को उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें क्रिटिकल केयर यूनिट में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसके बाद उनकी हालत में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला। जीवन के अंतिम पड़ाव में नेताजी की जिंदगी अस्पताल की जीवन रक्षक दवाओं के भरोसे चली और अंत में उन्होंने प्राण त्याग दिए। सपा संरक्षक के निधन को लेकर समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर जानकारी दी। ट्वीट में लिखा गया कि मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे, अखिलेश यादव। 22 नवंबर 1939 को जन्मे मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य किया। वे 10 बार विधायक और 7 बार लोकसभा सांसद चुने गए थे। सपा के संरक्षक और यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनके समर्थकों में शोक की लहर है। पीएम मोदी समेत तमाम नेताओं ने उनके निधन पर शोक प्रकट किया है। पीएम मोदी ने लगातार 3 ट्वीट कर दुख जताया है। पीएम ने कहा, श्री मुलायम सिंह यादव जी विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे। मोदी ने कहा कि मुलायम को एक विनम्र और जमीन से जुड़े नेता के रूप में व्यापक रूप से सराहा गया, जो लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील थे। उन्होंने लगन से लोगों की सेवा की और लोक नायक जेपी और डॉक्टर लोहिया के आदर्शों को लोकप्रिय बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का सोमवार को लंबी बीमारी के बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। वे 82 साल के थे और 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। उनके साथ ही देश की राजनीति में एक युग का अंत हो गया। साथ ही अंत हुआ राजनीति और बॉलीवुड को जोड़ने वाली एक कड़ी का भी। स्पेशल डेस्क, इंडिया वॉइस। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। पूर्व रक्षा मंत्री और नेताजी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ शोक जताया बल्कि गुजरात की एक सभा में उनसे जुड़े कुछ बड़ी बातें भी बताई, संस्मरणों को भी याद किया और उनको दोहराया। उन्होंने कहा कि नेताजी मुलायम सिंह का जाना भारतीय राजनीति की बड़ी भारी क्षति है।
गुजरात में आयोजित आज नरेंद्र मोदी एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस सभा में जाते वक्त ही पीएम को समाजवादी नेता और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन की जानकारी मिली। सभा में पहुंचते ही पीएम ने अपने संबोधन में मुलायम सिंह यादव से जुड़े संस्मरणों को दोहराया। पीएम मोदी ने कहा कि मुलायम सिंह के साथ मेरा बड़ा और विशेष प्रकार का नाता रहा है। उन्होंने याद दिलाते हुए बताया कि जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। मैं यहां आ रहा था तो एक दुखद खबर भी मिली। आज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भरूच में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए कहा कि नेताजी का जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। पीएम ने 2014 की याद ताजा करते हुए कहा कि जब भाजपा ने मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिया, मैंने विपक्ष में जो लोग थे उनसे मेरा पहले से परिचय था। सबको फोन कर आशीर्वाद लेने का काम किया था। मुझे याद है वो दिन, मुलायम सिंह जी का आशीर्वाद और सलाह के 2 शब्द मेरी अमानत हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ने 14 के चुनाव के लिए मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिए, तो मैंने विपक्ष में भी जो लोग थे जिनसे मेरा पहले से परिचय था, ऐसे कुछ महानुभावों को जो देश के वरिष्ठ राजनेता थे, राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी थे, लेकिन उन सबको फोन करके आशीर्वाद लेने का मैंने एक उपक्रम किया था। और मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के 2 शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।